सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं इसलिए भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं और हम आपके लिए कुछ स्पेशल रिपोर्ट के साथ में यहां उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आम अभ्यर्थी बहुत दिनों से अंगूर बना टहल रहा है और अलग अलग गुच्छे में अलग अलग प्रकार की तैयारी कर रहा है। हमने अंगूर इसलिए कहा कि मजाक बना के रख दिया गया था और पूरे जिस तरीके से अभी तक के वर्तमान सरकार का कार्यकाल रहा उसमें अभ्यर्थियों को निराशा का ही सामना करना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब आपके निराशा का दौर समाप्त हो चुका है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक ज़बरदस्त मीटिंग ली है। हालांकि अयोध्या वाले प्रकरण पे अभी उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष फोकस है और उस पर राजनीति जम के हो रही है। राजनीति होनी भी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत बात का बतंगड़ बनाया। वहाँ पे तो इतना बड़ा कांड, एक गरीब परिवार की, एक दलित परिवार की लड़की के साथ में इतना बड़ा अन्याय मोइन खान नाम के मुसलमान ने, जो कि सपा का वरिष्ठ नेता है, वहाँ का अध्यक्ष भी है, महानगर अध्यक्ष है, तो उसने इस प्रकार का कांड किया। निश्चित रूप से इस पे हमारी एक विस्तृत वीडियो भी आपको ASM न्यूज़ पे देखने को मिलेगी, तो आप ज़रूर देखिएगा वहाँ पे। निश्चित रूप देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें होती हैं, किसी भी पार्टी का नेता हो, इस प्रकार का अगर कोई कार्य करता है तो वो दंड का भागीदार होता है, होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे लोगों पे राजनीति के धुरंधरों को उनके पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए, विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये पाप कर्म है और इस प्रकार के कार्य से दल की भी छवि, देश की छवि, प्रदेश की छवि, सबकी छवि खराब होती है ना। और ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है, उनका हौसला अफजाई होता है कि ऐसे लोग बढ़ें। तो ऐसे लोगों के लिए यही सीधा सा संदेश है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि अगली बार कोई करने से पहले, इस प्रकार का कुकर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। चलिए आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, कल हमारी बातचीत हुई थी और उस बातचीत का जो सारांश निकल करके सामने आया मैं बताना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त के बाद भर्तियों का आगमन स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भर्तियों को कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कल सबकी मीटिंग बुलाई थी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने और वहाँ पे उन्होंने ये पूरी मीटिंग ली और उन्होंने स्पष्टतः कहा कि अब भर्तियों पर फोकस करना है। भर्तियों पर फोकस इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई दिनों से युवाओं को रोजगार संबंधी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सेवा योजन कार्यालय पे रोजगार मेला लगाने पर भी सहमति बनी है। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक भर्तियों पर विशेष फोकस नहीं किया जाएगा तब तक वोट बैंक सही तरीके से आप मजबूत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहला फोकस जो किया है वो नए आयोग को कार्य में तेज़ी लाने का किया है और ये कहा गया है कि नया आयोग जल्दी से जल्दी सक्रिय हो और इसके लिए सिर्फ अध्यक्ष और सचिव की ही आवश्यकता है। तो इसके लिए सचिव का पैनल तैयार किया गया है और अध्यक्ष का पैनल तैयार किया गया है। इसी सप्ताह शनिवार तक आप लोगों के अध्यक्ष और सचिव सब आ जाएंगे और कार्य शुरू हो जाएगा। आपका सबसे पहले TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर का की परीक्षा होगी, उसका कार्यक्रम घोषित होगा। ये तो बातें रही। और उसके बाद देखिए 15 अगस्त तक, 15 या 16 अगस्त से आप लोगों को TGT PGT का नया विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। LT का पहले आएगा, LT का विज्ञापन आएगा तो LT के विज्ञापन पे आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इस बात की खुशखबरें मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों को टेट नहीं देना है कि TT अनिवार्य है। बहुत से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ना, मैं बता देना चाहता हूँ कि TT UT नहीं अनिवार्य है। भाषा शिक्षकों की भर्ती जो 60,000 की आ रही है उसके लिए आपको टेट पास करना होगा। जूनियर TT आपके पास है तब जा करके आप आवेदन कर पाएंगे। तो कई चीज़ें हैं और उसी हिसाब से आप लोगों को कार्य करना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत करते जाएंगे तो निश्चित सफलता अर्जित होगी और नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप फिर विफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बातें रही आपकी और हमारी। अब आते हैं हम अगले मैटर पे। दूसरी बात दोस्तों, देखिए, आप सभी लोग सफलता के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं।
यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, इस कोचिंग संस्थान में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन आपको सफलता मिलती नहीं। और जब आप परीक्षा दे के आते हैं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ता है। इन सब से बचाव के लिए, जैसे बहुत से लोग हमारे यहाँ से नोट्स ले रहे हैं और इस समय सावन ऑफर का लाभ भी उठा रहे हैं, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफर ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग भी आप एक नोट्स के साथ दूसरा नोट फ्री ले सकते हैं। और आप हमारे यहाँ के चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे एलटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की किसी की भी तैयारी आप कर रहे हों, सिपाही, दरोगा, सबकी भर्ती का आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आप 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको अपना एड्रेस पिन कोड से देना है और नोट्स ले लेना है। निश्चित रूप से आपको हम जो नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, इस नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। कोई झूठा या फेक है ना दावा नहीं किया जा रहा है। आपको गारंटी कार्ड मिलेगा नोट्स के साथ में। और नोट्स के हमारे जो अभ्यर्थी अभी वेट कर रहे हैं, हमने आप लोगों को बताया था, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 3 से 4 दिन, अधिकतम 5 दिन का समय लग जाता है। अतः परेशान ना हो, आप लोग ऑर्डर जिस दिन देते हैं उस दिन का नहीं मानिए, है ना। अगर आप सुबह में ऑर्डर कर देते हैं तो निश्चित रूप से पैकिंग हो जाती है, तब तो उसी दिन निकल जाता है। लेकिन अगर आप दोपहर के बाद में ऑर्डर करते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर अगले दिन से आपका 3 दिन के अंदर आपको नोट्स मिलने की स्थिति रहती है। दोस्तों, मैं ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ, शिक्षकों की भर्ती में, है ना, अनियमितता ना होने पाए इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती के नए विज्ञापनों को निकालने की तैयारी भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है लगातार, है ना, ज़बरदस्त तरीके से। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि कम से कम चलिए देर आए दुरुस्त आए, अब आपकी भर्तियाँ हर साल आया तो करेंगी, है ना। आप लोगों की काफ़ी लंबी प्रतीक्षा हो गई, काफ़ी लंबी प्रतीक्षा, और ये प्रतीक्षा अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। मैं इस बात को ही लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के भी सचिव सर ने बहुत ही स्पष्टता कहा, जो मुख्य सचिव, कि सितंबर तक परीक्षाएं करा ली जाएं। इससे हमारी ही न्यूज़ पर फिर से मोहर लगी है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से अब आपकी परीक्षाएं वही सितंबर माह में होंगी। 22 सितंबर से आप लोग तैयार रहिए, अभी बहुत वक्त है। बहुत से लोग कहते हैं 1 महीना पहले, 2 महीना पहले बता देंगे, तो मैं कह तो रहा हूँ कि आपको 22 अगस्त के पहले पहले एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी। 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। इतने सालों से आप लोग पढ़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि, है ना, जाहिर सी बात है कि बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, यही जीवन का आधार है दोस्तों। अपनी तैयारियों को अच्छे तरीके से अगर आप अंतिम रूप दे देते हैं, नौकरी पा जाते हैं, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और आप अगर नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं तो जान लीजिए कि लाइफ में फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है कि नहीं। तो स्ट्रगल करना है या जीत के आना है, वो आपको तय करना है ना। और बस यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षकों के 60,000 पदों से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इससे कई विद्यालयों में जो भाषा संबंधी प्रॉब्लम है, पाई मात्रा की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। पाई मात्रा की ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे जैसे दूध लिखना है तो दूध लोग लिखते हैं, है ना। यही नहीं, प्राइवेट संस्थानों में भी मैं बता रहा हूँ कि ये तरीके की प्रॉब्लम है। तो जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे आगे चल कर के उसी प्रकार का तो बिहेव करेंगे। जब टीचर को ही नहीं आ रहा है, टीचर ही अशुद्ध लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर छोटी ई की मात्रा लगनी है तो बड़ी ई की लग रही है। छोटा उक लग रहा है, लगाना चाहिए तो बड़ा उक लग रहा है। इस प्रकार के कार्य से अपने आप में आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों को शिक्षक बना कौन देता है। और जाहिर सी बात है, जब आप अशुद्ध लिखोगे तो बच्चे भी अशुद्ध लिखेंगे। आप नटूरे और फटूरे पढ़ेंगे नेचर और फ्यूचर को, तो नटूरे और फटूरे ही पढ़ेंगे ना वो लोग। तो केमिस्ट्री को आप, केमिस्ट्री लिखने को कह रहा है तो आप के से लिख रहे हो, मतलब किसी भी प्रकार से। भाई कई जगह पे आपने वायरल वीडियो भी देखा होगा, केमिस्ट्री लिखने के लिए कह रहा है तो केमिस्ट्री की जगह पे वो केमिस्ट्री लिख रहा है, के से लिख रहा है। तो कम से कम इनको नॉलेज होना चाहिए, है ना। और कई अभी जैसे जो ये विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त हैं, सरकारी विद्यालयों में, जुगाड़ पानी से आए हुए हैं, OMR रंग के आए हुए हैं, OMR का जुगाड़ कर लिया, भर लिया, हो गए, नौकरी में आ गए।
इनका भी जांच कराया जाए और इनसे बस इमला भर लिखवाया जाए। इनसे कहा जाए कि ऐसा करिए, आप चलिए, और आप लोगों का आलेख बोला जा रहा है, पास करिए सामने परीक्षा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 90% प्राथमिक शिक्षक फेल हो जाएंगे। माध्यमिक वालों के तो और भी माशाअल्लाह है। हाँ, हमारी संस्थान वाले में तो और ज़्यादा बकलौल मिलेंगे आपको। मैंने माध्यमिक की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि हम अपने स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। अगर अभ्यर्थी आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ अच्छा करके ही जाना होगा ना, ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार अपील करूंगा कि आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। और रही बात यह कि देखिए, मैं आप लोगों को अधियाचन कितने कितने आए हुए हैं उसके बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें आप हमारे साथ में। अगली वीडियो में मैं आपसे पुनः मुलाकात करता हूँ एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।